दोस्तों, आपके दिमाग में सूरज, चाँद और सौरमंडल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चाँद रात में बहुत अधिक ठंडा और दिन में गर्म होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू योर चैनल द पज़ल साइंस। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। दोस्तों, चूंकि चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य से लगभग समान दूरी पर हैं, इसलिए उन्हें समान शक्ति और सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी और चंद्रमा का तापमान भी समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल यह चंद्रमा के वायुमंडल की कमी है जो इस तरह के चरम तापमान का निर्माण करता है। चंद्रमा के पास सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए वातावरण ही नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी करती है। हमारी पृथ्वी का वातावरण ऐसा है जो कि सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और साथ ही ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसकी वजह से धरती पर जीवन है। लेकिन दोस्तों, चांद के साथ ऐसा नहीं होता है और इसीलिए दिन में सतह बहुत गर्म हो जाती है। दरअसल ये चंद्रमा के वायुमंडल की कमी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। उनमें से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज़्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता है और दिन में तापमान लगातार बढ़ता है और फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग हैं। माना जाता है चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। रातों को तो इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही इन हालातों में वहाँ पर जीवित रह पाए। दोस्तों, एक जांच से पता चला है कि सौरमंडल की सबसे ठंडी जगह शायद चंद्रमा पर है और सौरमंडल का सबसे गर्म वातावरण भी चंद्रमा ही है। यहाँ तक दोपहर के समय चंद्रमा की भूमध्य रेखा का तापमान बढ़कर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात में ध्रुव काफ़ी ठंडे होते हैं। दोस्तों, एक मूवी आई थी डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर, जिसमें कल्पना की गई थी कि 1999 तक मनुष्य चांद पर कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर देगा। खैर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं अभी तक और शायद हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही उस लायक नहीं है। दोस्तों, जब भारत ने अपने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को वहां 7 सितंबर को उतारा था, तो यूं ही नहीं उतारा था और ना ही ऐसे ही उस दिन का चयन किया गया था, बल्कि इसके पीछे पूरी गणना थी, क्योंकि उसी दिन चांद का दिन शुरू हो रहा था। दिन में लैंडर को अपना काम करने में सुविधा होती, मौसम भी साथ देते। चांद के साउथ पोल वाले इलाके में कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है। शुक्र है कि चांद पर गए किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद के इस तापमान को नहीं झेला। नासा के अपोलो मिशन ने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजा। उसके बाद 1969 से 1972 के बीच 11 अन्य लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन ये तब पहुंचे जब चांद पर सुबह हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस चरम तापमान को नहीं झेला। तो आपको दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।